कि दीदी की शादी करनी है, चाहे आप बड़ी हो या छोटी हो, दोनों की जिम्मेदारी। तो ये कोशिश कीजिए कि आप लोग माँ बाप पर बोझ न बने। और इस यंग एज में अगर आप भटकिएगा तो क्या कीजिएगा, लात खा के वापस आइएगा। काजल तक नहीं लगाती अब वो लड़की दिल टूटने के बाद जो कभी श्रृंगार की दीवानी होती थी। तो अपने को इतना मुकाम पे ले जाइए ताकि आप दुनिया आपसे मिलने के लिए तरसे। और समाज ना लड़कियों को बड़ा जल्दी जज कर लेता है। वो लड़की संस्कारी थी जब तक सब कुछ सहती रही, बदतमीज तब से हो गई जब से उसने पलट कर जवाब दे दिया। क्या लड़कियां केवल सहने के लिए बने? तो ये सब चीजों को थोड़ा सा अब बदलने की जरूरत है यहाँ पर। लेकिन लड़कियों को भी चीजों को समझिए। यहाँ पर आप लोग ना थोड़े, तो अभी एक तो लड़की खड़ी थी, उसको पीछे वाली करिए, बैठ जाता करिए, नहीं बैठेंगे। देखिए आप लोग बस भाषा को समझिए। सांप के डंक दांत में जहर होता है, बिच्छी के डंक में होता है, अब मनुष्य के जुबान में जहर होता है। ये आपको इज्जत दिला भी सकता है और इज्जत गंवा भी सकते हैं। इतने मैनेजमेंट के बाद भी हमने प्यार से सारे बच्चों को रिक्वेस्ट किया, किसी से हम लाठी मार भाषा नहीं बोले। सारे लड़के माने कि नहीं माने? जिन्हें आप प्यार से नहीं झुका सकते उन्हें आप हथियार से तो कभी नहीं झुका सकते। और लड़की लोगों को भी अपने अंदर हुनर करिए। यहाँ पर ये नहीं कि कुछ चार को मेकअप वाला चीज सीख, हुनर होना चाहिए हर चीज को, कढ़ाई बिनाई। क्योंकि एक लड़के को क्या चाहिए, आप लोग को लड़का लगता है कि लड़कों को बहुत ज्यादा सुंदरता वगैरह चाहिए, ये कहने के लिए यंग एज में है। एक लड़के को क्या चाहिए, ऐसी लड़की जो उसके बटन टूटने से लेके उसका आत्मविश्वास टूटने तक उसके साथ खड़ी रहे। तो आप ये सब जीवन का, ऐसा नहीं नौकरी तो हम गारंटी के तो दिला देंगे आपको, लेकिन जीवन की कुछ चीजें जिसको आपको ध्यान में रखना है। और लड़का लोग, आप लोग को बाप रे बाप, लड़का लोग का तो जीवन गजब भाई साहब। वहाँ पर लड़का के जीवन में अगर कुछ, उसको तो बचपने से यही सिखाया जाता है कि तुम लड़का हो, तुम क्या नहीं कर सकते, रोओगे नहीं, ये नहीं करोगे। यहाँ पर समझा गया कि नहीं? लेकिन लड़के लोगों को कहते हैं कि पिताजी ने साइकिल दिलाया था, लेकिन पिताजी को आप लोग को BMW में घुमाना है और इतना मेहनत करना है कि पिताजी चौराहे पे शाम से कॉलर ऊपर करके खड़े रहे। यहाँ पर रिश्ते देखिए बचपन से ही बच्चों को, लड़के लड़की आजकल सब बराबर है, सबके ऊपर जिम्मेदारियां आ गई। मुसीबत से किसी को नहीं घबराना चाहिए, किसी को भी नहीं। क्योंकि देखिए जब तक अंधकार नहीं होगा तब तक तारे और सूरज भी नहीं चमकते। तो आप लोग भी अभी आप कांच है इसलिए चुभते हैं, जिस दिन आईना बनेंगे पूरी दुनिया आपको देखेगी। आप देखिए रिश्तों को संभाल के रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सीमेंट को देखिएगा, सीमेंट जब उसे जोड़ना होता है तो काफी नरम हो जाता है, लेकिन जोड़ने के बाद उसे थामे रखना है तो बहुत कड़ा हो जाता है। तो जीवन में भी जब रिश्ते को बचाना हो, रिश्ते जोड़ना हो तो थोड़ा सा नरमी दीजिए, लेकिन जब उसी रिश्ते को जोड़कर आगे तक रखना हो तो आप लोग को सख्ती जरूरी है। मिजाज में सख्ती रहना जरूरी है, वरना लोग पी जाते अगर समंदर खारा ना होता। अपने लड़का लड़की सबको कहते हैं जीवन में इतना संघर्ष कीजिए, इतना संघर्ष कीजिए कि आने वाले समय में अपने बाल बच्चों को प्रेरित करने के लिए आपको दूसरे की कहानी न सुनाना पड़े, बल्कि आपका बाल बच्चा आपको देखकर प्रेरित हो, न कि दूसरे को देखकर प्रेरित हो। बहुत दिन लिए अपने पिता का सहारा कि आप अपने लेटर पर, अपने फॉर्म पर जब एड्रेस लिखते हैं तो लिखने के टाइम पे लिखते होंगे कि हम फला के बेटा हैं। ऐसा काम कीजिए कि आपके पिता लिखे कि मैं इस अधिकारी का पिता हूं। अब वो नहीं, अब आपको पिता का वो ऋण को चुकाना है। समझा कि नहीं? बाप की नसीहत सबको खराब लगती है, लेकिन बाप की नसीहत किसी को नहीं चाहिए, लेकिन बाप की वसीयत सबको चाहिए। यहाँ पर ऐसे नहीं ना हो सकता है जी, संघर्ष करना पड़ेगा। पिताजी को कितना भी आगे बढ़िए, अपने संस्कार संस्कृति को नहीं भूलिएगा, ये सब चीजों को नहीं भूलिए। आज यंग एज में ना लड़का लड़की लोग को समझ में आता है यही दुनिया। आजकल एगो लड़का कह रहा था सर जी लव मैरिज ठीक है कि अरेंज मैरिज, बताओ पढ़ाई कर लो ना। आपसे हम पूछते हैं क्लास 5 का लड़का तेज होगा कि क्लास 10th का? ऑब्वियस बात है 10th का। लव मैरिज में आप किसी को 5 साल पहले से जान रहे होते हैं, जिससे अरेंज मैरिज होता है उसको आज ही जान रहे हैं। 5 साल बाद इसको भी आप उतना ही घुल मिल जाएंगे। अपने माँ बाप को देखिए यहाँ पर। तो ये सब चीज़ों से थोड़ा सा बच के रहिएगा। रियल लव इज नॉट इजी एंड इजी लव इज नॉट रियल। आप इस सब चीज़ों से थोड़ा सा बच के रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पे बहुत दूर तक जाना होता है सिर्फ ये पता करने के लिए कि नज़दीक कौन है।
जो आपको हकीकत में चाहेगा वो आपसे कुछ नहीं चाहेगा। ये दुनिया की रियलिटी है। लड़की लोग आपसे कोई प्यार से बात करता है तो आप खुश हो जाती हैं, क्योंकि जीवन में आपने ठोकर नहीं देखा, दुनिया का असली रूप नहीं देखा। लड़कों से कोई प्यार से बात करता है तो सावधान हो जाता है, अरे ससुर नहीं प्रेम से काहे बतिया रहा है। तो ये सब चीज़ों में थोड़ा सा संभल के रखिएगा, नहीं तो फिर जीवन है फिसल जाएंगे। दिल टूटेगा तो चार को कहानी सुनाइएगा, समझा कि नहीं? क्या उबलता हुआ पानी भी कहता होगा कि आज बर्तन ना होता तो बताते इस आग को। आग और उबलते पानी के बीच में कौन होता है? बर्तन। तो उबलता पानी क्या कहता होगा? आज बर्तन ना होता बीच में तो बताते इस आग को। दिल टूटने के बाद लड़का भी कहता है कि बीच में प्रेम ना होता तो बताते आपको। अभी आप लोग यंग है, लोग थोड़ा सा ये सब चीजों से बच बचा के रहने की ज्यादा जरूरत है। मेहनत जितना करते रहिए ताकि पूरे पड़ो मैं आपके मेहनत देखकर, आपकी सफलता देखकर भले आपको चाहने वाले कम हो जाए, लेकिन जलने वालों को कम होने नहीं देना है। जलने वाले को कम नहीं होने देना है यहाँ पर। और हमेशा याद रखिएगा, जब कोई आपको रेस में नहीं हरा सकता है, जब हरा नहीं सकता है तो आपको सोचता है आपकी बुराई की जाए। तो जब भी अगर कोई आपकी बुराई कर रहा है तो सोचिएगा वो आपको हरा नहीं पाएगा। आप बड़े हो गए, बचपन में एक चीज सीखे होंगे कि आपको जब क्लास 3-4 तक पढ़ते होंगे ना तो आपको पेंसिल दिया जाता था, पेंसिल। लेकिन जब बड़े हो गए तो पेंसिल की जगह पेन दिया